हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस हम चलिए पावर पॉइंट पर चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने होम टैब के क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स और फॉन्ट ये 3 ब्लॉक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 3 ब्लॉक्स को कंप्लीट करेंगे जो है पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग ब्लॉक। तो हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ ब्लॉक से। बहुत ईजी और छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं ये, जो हम MS वर्ड और MS एक्सेल में भी कर चुके हैं, सेम कमांड्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर बुलेट्स। तो अगर मान लीजिए कभी आपको अपने पैराग्राफ में बुलेट्स इंसर्ट करनी है तो आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए हमारे पास बुलेट आ गई। मैं यहाँ लिखूँगी सक्सेस स्टेप्स, तो ये देखिए ये बुलेट आ गई है हमारे पास। अब अगर आप इसकी जगह पर कोई और बुलेट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एरो पर, और देखिए ये इस टाइप से ये चेंज कर सकते हैं। ये देखिए क्लियर। तो ये इस टाइप से आप कोई भी ले सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी हैं ये इस टाइप की। अगर आपको ये बुलेट्स लगानी है तो आप यहाँ एरो में जाएंगे और इन्हें सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपको ये नहीं लगानी है तो आप यहाँ नन पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ये चली गई, या फिर इसी पर दोबारा से क्लिक करेंगे। क्लियर। तो अब हम अंदर चलते हैं। तो ये देखिए बुलेट्स एंड नंबरिंग, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देखिए बुलेट्स और नंबर, ये हमारे नंबर के डिज़ाइंस है कि हमें इस टाइप से काउंटिंग लेनी है, रोमन काउंटिंग लेनी है या कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स, क्या लेना है हमें। क्लियर। तो अब हम आते हैं बाहर। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें है, ये देखिए नंबर का भी हमें बाहर दिया हुआ है। तो अगर आपको इस टाइप से काउंटिंग लगानी है आपके पॉइंट्स के आगे तो आप इस टाइप से काउंटिंग लगा सकते हैं। ये देखिए क्लियर। तो ये आपका होता है बुलेट्स। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए ये आपको दिया हुआ है एक इंडेंट, तो इसे हम बोलते हैं इंडेंट। इसमें क्या होता है, ये आपका जो इंडेंट होता है उसे डिक्रीज और इंक्रीज करता है, आपके टेक्स्ट को आगे लेकर जाता है, पीछे लेकर जाता है, एक एक इंडेंट। क्लियर। तो मैं इसे दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ ये कुछ लिखा है और अब मैं चाहती हूँ ये जो मेरा टेक्स्ट है ये मेरा, ये देखिए इस टाइप से डिक्रीज हो, तो ये इंडेंट में डिक्रीज होगा, साथ में इसका फॉन्ट भी देखिए थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं इसे चाहती हूँ कि ये इंक्रीज हो तो ये देखिए ये इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। ऐसे ही इसके साथ भी हम कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक एक स्टेप जाएगा, आप इसे टैब भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये था हमारा इंडेंट, इंक्रीज और डिक्रीज का। उसके बाद नीचे ये देखिए 4 ऑप्शंस हैं, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये है आपका अलाइन लेफ्ट, आपका जो भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि वो सेंटर में रहे तो आप जितना भी लिखेंगे देखिए सेंटर से स्टार्ट होगा। क्लियर। उसके बाद अगर आप चाहते हैं राइट से लिखना, जैसे कभी हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें जो नीचे का होता है वो आपका राइट पर होता है। इस टाइप से अगर आप कभी कोई एप्लीकेशन या कुछ लिखना चाहते हैं जिसमें आपको राइट पर कुछ देना है तो आप राइट इंडेंट का राइट अलाइन का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद एक इसमें होता है जस्टिफाई, जो हम मोस्टली जब हम पैराग्राफ्स लिखते हैं, सेंटर के जो हमारा मटेरियल होता है उसके लिए हम जस्टिफाई यूज़ करते हैं। जस्टिफाई में क्या होगा, दोनों साइड पर आपका इक्वल अमाउंट में डेटा रहेगा, आपका वो दोनों साइड से इक्वल रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर। तो वो हमारा जस्टिफाई होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ये है हमारा ऐड और रिमूव कॉलम्स। कॉलम्स बना सकते हैं हम यहाँ पर, देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम। अब ये देखिए मैंने जो लिखा हुआ था वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। अगर मैं चाहूँ 3 में तो अभी मुझे ये देखिए 3 में डिवाइड हो गया है। तो इस टाइप से अगर आप कॉलम बनाना चाहते हैं, जैसे कभी क्या होता है आपको लिस्ट बनानी होती है किसी चीज़ की, तब आपको कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं यहाँ न्यू स्लाइड ले लेती हूँ ब्लैंक, और मैं यहाँ पर एक इंसर्ट कर लेती हूँ टेक्स्ट बॉक्स बड़े वाला। तो इसके अंदर मुझे एक लिस्ट बनानी है। अब मैं क्या करूँगी, होम में जाके ये कॉलम पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर मुझे 3 कॉलम चाहिए। अब मैं जो भी लिखूँगी वो 3 कॉलम्स में आएगा। ये देखिए इस टाइप से, ये मैं रैंडम लिख रही हूँ अभी। तो ये देखिए इस टाइप से आप इसे चाहे तो 2 कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 का ऑप्शन है तो ये 2 में हो गया। इस टाइप से अगर आपको कभी लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ कॉलम्स को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद मोर कॉलम्स भी है इसके अंदर, आप यहाँ पर जितना भी डाल दें। जैसे मैं 5 डालती हूँ तो ओके। अब मैं यहाँ और लिखूँगी तो वो 5 कॉलम्स बनाएगा, ये 5। ठीक है। अब हम आगे जाएंगे तो ये नीचे होता जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से आप जितने मर्जी चाहे कॉलम्स बना सकते हैं। हम इसे 1 कॉलम कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसमें ये देखिए लाइनिंग का स्पेस। तो इसमें क्या होता है, आपके अभी देखिए एक लाइन में कितना स्पेस है, एक लाइन के बीच में जो ये हमने फर्स्ट ये देखिए जो वर्ड लिखा हुआ है इसके नीचे जो सेकंड लाइन है, इन दोनों के बीच का स्पेस हम यहाँ से इसे सेट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ 1.0 का है। अगर हम इसे 1.5 करेंगे
थोड़ा एक सेकेंड, मैं इसे फिर से कॉलम्स में ले लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो ये मान लीजिए मेरा लाइन का है और मैं यहाँ 1.5 करती हूँ, तो ये देखिए इनके अंदर ज़्यादा स्पेसिंग आ गई है। अब आप देख सकते हैं ये वाले जो कॉलम्स है, ये वाले देखिए, मैं सिलेक्ट करके बताती हूँ आपको। ये वाली जो लाइन्स हैं, ये वाली, इनमें क्या है 1.0 का स्पेस है, तो इसमें बहुत कम स्पेस है। और जो ये लाइन्स हैं इनमें 1.5 का स्पेस है, इनमें ज़्यादा लग रहा है। अब मैं आपको और करके दिखाती हूँ। इस वाली लाइन पर मैं आपको यहाँ पर 2.5 का करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए अभी यहाँ पर कम स्पेस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो आपको एक लाइन, दो लाइन के बीच में आपको कितना स्पेस चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो मैंने अभी आपको बाहर बताया। और यहाँ से आप इंडेंट चेंज कर सकते हैं, बिफोर टेक्स्ट कितना चाहिए आपको या आफ्टर टेक्स्ट कितना चाहिए आपको। ये देखिए स्पेसिंग आप लाइन की बता सकते हैं। ओके करते हैं हम। ये जो भी जितने भी अंदर ऑप्शन है ये हमें सभी बाहर मिल जाएंगे। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पर, टेक्स्ट डायरेक्शन। जो ये हमारा टेक्स्ट है, हमें इसकी क्या डायरेक्शन चाहिए। दिस रोटेट ऑल नेक्स्ट 90 डिग्री चला गया, ऑल टेक्स्ट हमारा 90 डिग्री चला गया। उसके बाद रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री हो गया, स्टैक पे आ गया, ये देखिए हॉरिजॉन्टली आ गया। मोर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे आपको इसके अंदर। ये देखिए आप जैसे भी कर सकते हैं, टॉप से लेना है आपको, बॉटम से लेना है, मिडल से लेना है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लेना है, वर्टिकल लेना है, कैसे लेना है वो आप सब डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इसमें अलाइन टेक्स्ट। तो अलाइन टेक्स्ट में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, टॉप, मिडल, बॉटम। हमें हमारा टेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट बुक्स है उसके कहाँ पर चाहिए। जैसे ये हमारा टेक्स्ट बुक्स है, यहाँ पर हमने कम टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपको दिखाई देगा। देखिए अभी ये टॉप पर है, मिडल में है, ये मैंने टॉप किया तो ये ऊपर चला गया, मैंने बॉटम किया तो ये थोड़ा नीचे आ गया। इस टाइप से इसमें मोर ऑप्शंस भी आप, ये फिर से वही सेम डायलॉग बुक्स ओपन हो गया है मोर ऑप्शन वाला। इसमें आप ये देखिए मिडल, टॉप चेंज कर सकते हैं, बॉटम, ये सब चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इसमें कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। जो आपका टेक्स्ट है उसे आप स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक दिस, मैं आपको एक ऑप्शन दिखा देती हूँ लेकर, जैसे ये। तो देखिए आपका जो टेक्स्ट था वो स्मार्ट आर्ट में चेंज हो गया और ऊपर हमारे पास स्मार्ट आर्ट के सभी टूल्स भी ओपन हो गए हैं। क्लियर। तो इस टाइप से भी आप अपने टेक्स्ट को ही डायरेक्ट स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसे Ctrl+Z करके बैक कर लिया है मैंने इसे। तो गाइज नेक्स्ट ब्लॉक है हमारे पास ड्राइंग ब्लॉक। इसमें हमारे पास कुछ शेप्स दी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको अपने स्लाइड में शेप्स इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, होम टैब में ड्राइंग ब्लॉक में। तो जैसे मान लीजिए ये देखिए रेक्टेंगल शेप है, मैंने इसे ये इस टाइप से इंसर्ट कर लिया। तो जैसे ही मैंने इसे इंसर्ट किया आप देख सकते हैं ऊपर एक न्यू टैब ओपन हो गया, फॉर्मेट टैब। इसमें हम कंप्लीट, हमें डिज़ाइनिंग दी होती है शेप के लिए कि आप अपनी शेप को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, वो कमांड्स हमें इसमें दी होती हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट शेप्स। तो यहाँ से आप समझ ही गए होंगे, हम फिर से शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये शेप इंसर्ट करनी है, देखिए। अब उसके बाद ये हमारे पास यहाँ ए क्या दिया हुआ है, ये है टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको इस शेप में लिखना है तो आपको ये टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना होगा, देन आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पर एरोज भी दिए होते हैं, अगर आपको कभी किसी एरो की ज़रूरत है तो ये यहाँ पर भी हमें वही शेप्स मिल जाएंगी जो अभी हमने बाहर देखी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर भी टेक्स्ट बुक्स दिया हुआ है। देखिए अगर आपको टेक्स्ट बुक्स इंसर्ट करना है तो आप इस टाइप से टेक्स्ट बुक्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें एडिट शेप। अगर आप अपनी शेप को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी शेप को। आप मान लीजिए मुझे इसे चेंज करना है तो आप इन्हें चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। ये देखिए उसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है एडिट पॉइंट्स। हम अपने शेप के देखिए पॉइंट एडिट कर सकते हैं। अभी हमें उसमें कुछ गिनती की शेप्स दी होती हैं कि आप ये इंसर्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको अपनी कुछ नई शेप बनानी है एक किसी शेप से तो आप इस टाइप से, ये देखिए अब ऐसी कोई हमें उसमें शेप नहीं दी हुई है। अगर आपको इस टाइप का कुछ बनाना है तो आप ये एडिट पॉइंट का यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने इसे सक्सेस स्टेप के बीच में रख दिया तो ये एक लोगो टाइप लग रहा है, ये वाला इतना एरिया। ये देखिए ये जो मैंने एरिया सिलेक्ट किया है, तो इस टाइप से आप ये इस वाले कमांड का यूज़ कर सकते हैं, एडिट पॉइंट्स का। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए शेप स्टाइल का। तो आप समझ ही गए होंगे, आप यहाँ पर शेप को स्टाइल कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से आपको आपकी शेप, हम ये वाली शेप डिलीट कर देते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। तो देखिए आपको आपकी शेप किस स्टाइल में चाहिए, इस टाइप से आप यहाँ पर ये इन्हें स्टाइल दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इसे कलर कर सकते हैं। वहाँ स्टाइलिंग थी, यहाँ सिर्फ कलर चेंज होगा। शेप की आउटलाइन चेंज कर सकते हैं नीचे वाले ऑप्शन से। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ आउटलाइन चेंज होगी। अब शेप को आप यहाँ पर इफेक्ट्स दे सकते हैं। ये देखिए किस टाइप से, ये थोड़ा 3D टाइप हो गई आपकी शेप।
ये सभी मैं आपको कमांड्स सभी वर्ड में और एक्सेल में भी करवा चुकी हूँ। यहाँ पर मैं इसीलिए थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ। आपको अगर डिटेल में बहुत अच्छे से सीखना है, धीरे है, तो आप उधर जाके वीडियो देख सकते हैं, MS एक्सेल में और वर्ड में आप देख सकते हैं शेप का। तो ये देखिए इस टाइप से आप ग्लो लगा सकते हैं इस पर। सॉफ्ट एज, आप इसके कॉर्नर्स को सॉफ्ट कर सकते हैं। 3D रोटेट कर सकते हैं आप इसे, देखिए इस टाइप से। तो ये कम्प्लीटली 3D बन गई आपकी जो शेप है। तो उसके बाद अगर आपको इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है तो मैं इसके अंदर देखिए यहाँ पर टेक्स्ट लिखती हूँ। तो ये मेरा टेक्स्ट ऐसा ही आ रहा है। मैं इसे बड़ा कर लेती हूँ थोड़ा, ये देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये मेरा टेक्स्ट मैंने ये जो सिलेक्ट किया डिज़ाइन वैसा ही आ रहा है। आप देखिए ये ऐसा आ रहा है। आप जैसा डिज़ाइन सिलेक्ट करेंगे आपका टेक्स्ट वैसा ही हो जाएगा। अब ये तो कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं, लेकिन अगर आपको अपना कोई कलर देना है तो ये देखिए इस टाइप से आप कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं आप इसकी। ये देखिए सेम इफ़ेक्ट्स आप टेक्स्ट पर भी लगा सकते हैं। जो अभी हमने शेप पर लगाए थे वही आप इफ़ेक्ट्स आपके शेप टेक्स्ट पर भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए रिफ्लेक्शन दे सकते हैं आप इसे, नीचे इसका दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शन। 3D रोटेट कर सकते हैं आप टेक्स्ट को भी, ये देखिए क्लियर। उसके बाद ब्रिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड, आप अपनी शेप को, आपको क्या करना होगा, हम यहाँ पर 2 शेप ले लेते हैं। ये जो हमारा टेक्स्ट बुक है इसे करते हैं डिलीट, ये भी जो हमने लिखा हुआ है सब डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम 2 शेप्स को इंसर्ट कर लेते हैं। ये मैंने एक शेप इंसर्ट किया और ये एक और इंसर्ट किया। इन दोनों शेप्स को मैं ऊपर रख देती हूँ एक दूसरे के, ये देखिए इस टाइप से। अब मैं बोलती हूँ सेंड बैकवर्ड, तो ये देखिए जो सिलेक्ट थी वो पीछे चली गई। अब मैं बोलती हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, जो सिलेक्ट है वो आगे आ जाएगी, क्लियर। इसके अंदर 2 और ऑप्शन है, देखिए ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट पर है ही ये, तो हम बैकवर्ड करते हैं इसे सेंड टू बैक, तो ये पीछे चली गई। दोनों कमांड सेम है। उसके बाद इसमें हमारे पास थर्ड जो कमांड है वो है सिलेक्शन पेन। देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, अगर हमें अपनी शेप हमसे सिलेक्ट नहीं हो रही है, हमारी जो स्लाइड है बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन पेन में जाना है। वहाँ जितनी भी आपकी चीज़ें हैं सभी शो होंगी। आप वहाँ पर बहुत ईजिली सिलेक्ट कर सकते हैं इस टाइप से क्लिक करके। जैसे अभी मेरी जो स्ट्रेट कनेक्टर है वो सिलेक्ट हो चुका है, ये देखिए लाइन। उसके बाद सब टाइटल 2 हमारा सिलेक्ट हो गया, टाइटल 1 सिलेक्ट हो गया, रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया, क्लियर। अब अगर आप किसी चीज़ को डिलीट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ हाइड करना चाहते हैं कि वो आपकी स्लाइड में रहे लेकिन वो दिखाई भी ना दे जब तक आप चाहें तब तक, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे ये जो स्ट्रेट कनेक्टर है इसे हाइड करना है, तो देखिए मैं ये आई का जो मार्क है इस पर क्लिक करूँगी तो वो हाइड हो गया। अब मैं फिर से क्लिक करती हूँ तो वो शो हो रहा है, देखिए। अब मैं आपको रेक्टेंगल पर दिखाती हूँ, सेम चीज़ आपको दिखाई देगा, देखिए रेक्टेंगल हाइड हो गया और ये शो हो गया, क्लियर। तो ये हमारी इसमें 2-3 कमांड्स हैं। अब हाइड ऑल भी कर सकते हैं, अब शो ऑल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था सिलेक्शन पेन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें कमांड है, फॉर्मेट में जाते हैं हम। उसके बाद अलाइन है, इसमें आपको आपकी शेप को कहाँ रखना है। देखिए मैं यहाँ शेप सिलेक्ट करती हूँ एक, इसे हम करते हैं अलाइन राइट, तो ये राइट में चली गई। सेंटर तो ये सेंटर में आ जाएगी। लेफ्ट तो ये लेफ्ट पर चली जाएगी, आपके स्लाइड के टॉप पर चली जाएगी, बॉटम पर चली जाएगी। इस टाइप से ये अलाइन की कमांड है। हम इसे सेंटर में ले आते हैं, टॉप के सेंटर में। उसके बाद हमारे पास कमांड है रोटेट, आप इसे रोटेट कर सकते हैं 90 पे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, आप जैसे मर्जी चाहें इसे रोटेट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी दोनों शेप्स को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट दबाकर। आपको क्या करना होगा, एक शेप को सिलेक्ट करना है, देन शिफ्ट प्रेस करना है और दूसरी शेप को सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं, आप शिफ्ट भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं फॉर्मेट में जाती हूँ तो देखिए ये ग्रुप की कमांड पहले ये शो नहीं हो रही थी हमें, अब ये हमें शो हो गई है, हाईलाइट हो रही है। हम यहाँ ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये एक शेप बन चुकी है। इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें कोई लोगो बनाना होता है या हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी होती है जिसमें हमें बहुत सारी शेप्स को एक साथ जोड़ना होता है, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए ये एक शेप बन गई है इस टाइप से। अब इसे हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे रहे, तो हम अनग्रुप कर देंगे, ये अलग हो जाएगी। एस्केप दबाएंगे एक बार तो ये देखिए अलग अलग हो गई हैं। फिर से रीग्रुप करना चाहते हैं हम, तो ये फिर से रीग्रुप हो गई, देखिए, ठीक है। अब फिर से हम इसे अनग्रुप करते हैं और ये हट गई। अब हम देखिए, अब जैसे ही मैंने शेप से बाहर क्लिक किया तो हमारा ऊपर से वो टैब चला गया। तो आपको अगर वो ये वाली कमांड्स यूज़ करनी है फॉर्मेट की, तो आपका किसी न किसी शेप को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, क्लियर। अब यहाँ से हम शेप की हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं, ये देखिए, नीचे से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सी कमांड्स हैं आपकी, वो आप हाइट विड्थ यहाँ से एरो से इसे ड्रैग करके भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट टैब कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं हमारे होम टैब पर फिर से वापस। तो यहाँ पर हमने ये शेप का कर लिया कंप्लीट, ये हो गया है हमारा। अब है अरेंज। अरेंज मैं आपको शेप के अंदर बता चुकी हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ग्रुप बता चुकी हूँ मैं आपको, अलाइन बता चुकी हूँ, रोटेट बता चुकी हूँ, ठीक है।
उसके बाद क्विक स्टाइल्स है हमारे पास, तो ये देखिए अभी हमने अंदर चेंज किए, ये भी हमारी सेम कमांड है। शेप फिल मैं आपको बता चुकी हूँ, कलर चेंज हो जाएगा। शेप आउटलाइन मैं आपको बता चुकी हूँ, आउटलाइन की कलर चेंज हो जाएगा। शेप के इफेक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सभी वही है जो अभी हमने फॉर्मेट के अंदर स्टडी किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइंग वाला जो ब्लॉक था कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है, नेक्स्ट ब्लॉक है हमारे पास एडिटिंग ब्लॉक। एडिटिंग ब्लॉक में भी हमारे पास बहुत अच्छी कमांड्स हैं ये तीनों। तो फाइंड, सबसे पहले मान लीजिए आपको अपनी स्लाइड में कुछ सर्च करना है, मैं यहाँ पर 2-3 जगह पर कुछ लिख देती हूँ। हम यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ इन्हें डिलीट करके कुछ ऐसा लिख देती हूँ जो हमें समझ में आएगा, लाइक सक्सेस कंप्यूटर गोयल। तो ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फाइंड पर। मान लीजिए ये अभी ये मेरी स्लाइड्स में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन कभी आपकी स्लाइड्स बहुत सारी हों और आपने बहुत कुछ लिखा हो आपके जो प्रेजेंटेशन है, तब आप क्या करेंगे, फाइंड का यूज़ करेंगे उसमें कुछ ढूंढने के लिए, ठीक है। तो जैसे मुझे इसमें ढूंढना है कि सक्सेस कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं सक्सेस को टाइप करती हूँ और फाइंड नेक्स्ट। तो देखिए जो सक्सेस है वो हाईलाइट कर दिया इसने। मैं बोलती हूँ फाइंड नेक्स्ट, तो दूसरे वाला सक्सेस ढूंढ दिया। अब और कोई सक्सेस नहीं है, तो देखिए दैट वाज द लास्ट मैच वी फाउंड, क्लियर। तो ये लास्ट मैच था। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर गोयल ढूंढना है, तो ये देखिए फाइंड नेक्स्ट, तो इसने गोयल सर्च कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, क्रॉस करते हैं, नेक्स्ट इसमें कमांड है रिप्लेस की। अगर हमें गोयल को किसी चीज़ से रिप्लेस करना है, गोयल को मुझे रिप्लेस करना है सक्सेस से, ठीक है, तो मैं यहाँ करूँगी रिप्लेस। तो ये देखिए रिप्लेस हो गया। अब मान लीजिए मुझे सक्सेस, यहाँ पर सक्सेस हमारे पास 3 लिखे हुए हैं डॉक्यूमेंट में, तो मैंने यहाँ लिखा सक्सेस, और मैं सक्सेस को रिप्लेस करना चाहती हूँ गोयल से, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट में सक्सेस लिखे हुए हैं सभी रिप्लेस हो जाएं, तो मैं करूँगी रिप्लेस ऑल। ओके, वो बोल रहा है कि 3 बार लिखे हुए थे और देखिए तीनों जगह पर गोयल हो गया है। जहाँ जहाँ सक्सेस था, आपको डॉक्यूमेंट में कोई सक्सेस दिखाई नहीं दे रहा होगा प्रेजेंटेशन में, स्लाइड में, आपके पास यहाँ पर सब जगह गोयल हो गया है, क्लियर। तो ये हमारा फाइंड और रिप्लेस था। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट, आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो जैसे शेप या पिक्चर हो, सिलेक्शन पेन आ जाएगा आपके पास। अभी हमारे पास इस स्लाइड में सिर्फ एक ही टेक्स्ट बॉक्स है, क्लियर। तो ये हमारा था होम टैब, आज हमारा कंप्लीट हो चुका है सभी ब्लॉक्स। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपका। और तो गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहेंगे। और गाइस प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।